नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए मंच से ही जगह का नाम बदल दिया। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, अब समाज को सेकुलरिज्म के नाम पर किए जा रहे पाखंड से मुक्त होना चाहिए और इसी के तहत अयोध्या, प्रयागराज के बाद मुस्तफाबाद को कबीरधाम बनाया गया। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी सपा की पिछली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले केवल कब्रिस्तान के लिए धन आवंटित होता था, लेकिन 2014 के बाद हर धर्म के विकास के लिए धन आवंटित होता है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। योगी का नया नाम बदलो अभियान, मुस्तफाबाद अब बनेगा कबीरधाम। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही यूपी में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। योगी राज में पिछले 8.5 साल के दौरान जिलों, शहरों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक के नाम बदले गए। शहरों के अंदर की कई जगह, इलाकों के नाम बदले गए। अब इसी क्रम में यूपी के मुस्तफाबाद का भी नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदल डाला है। लखीमपुर खीरी में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने नाम बदलने की प्रक्रियाओं पर कहा कि उनकी सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक नगरों की गरिमा को पुनर्जीवित किया है। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुस्तफाबाद को कबीरधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संत कबीर की विचारधारा आज भी समाज को एकता, समानता और सेवा का संदेश देती है। संत कबीरदास ने तुलसीदास और दूसरे संतों की तरह सिखाया कि कर्म जीवन का केंद्र है। अच्छे कर्मों से पुण्य मिलता है, बुरे कर्मों से दुख मिलता है और कोई भी अपने कर्मों के नतीजों से बच नहीं सकता। मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीरधाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीरधाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीरधाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। सीएम योगी ने कहा कि हर तीर्थ क्षेत्र को सुंदर बनाया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए अतिथि गृह और रहने के लिए विश्रामालय जैसी सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। पर्यटक और संस्कृति विभाग के जरिए हम आस्था की हर बड़ी जगह को फिर से जिंदा कर रहे हैं, चाहे वह काशी हो, अयोध्या हो, कुशीनगर हो, नैमिषारण्य हो, मथुरा वृंदावन हो, बरसाना हो, गोकुल हो या गोवर्धन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है, अब समाज को सेकुलरिज्म के नाम पर किए जा रहे पाखंड से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की पहचान को मिटा देना पाप है। लखीमपुर खीरी प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से एक है और यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहता है और मुस्तफाबाद में एक भी मुसलमान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ के नाम तक को बदलने की साजिश रची गई थी। यह सेकुलर नहीं बल्कि पाखंड है और उनकी सरकार इसी तरह के पाखंड से मुक्ति दिलाने में जुटी है। अब सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है और तब भी
इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर समाज में अच्छाइयां और कमियां दोनों होती हैं। हमारा काम है कि हम आत्मनिरीक्षण और संतों के ज्ञान से मिली सीख से उन कमियों को ठीक करें, ताकि हमारे मिलकर किए गए काम लोगों और देश की भलाई में योगदान दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक जगहों के नाम बदलने के साथ ही मुसलमानों के कब्रिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया और अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सीएम योगी ने कहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे जनमानस की आस्था के केंद्र के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के काम को पर्यटन संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उनकी यूपी सरकार बाराबंकी में भी काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारों में सारा पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में जाता था। नहीं तो इससे पहले लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी। आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए, और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है, वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन से सुशासन तक सबको साथ लेकर चल रहे हैं। योगी सरकार सनातनी पहचान को फिर से स्थापित करने में जुटी है। इसी के तहत यूपी में कई शहरों के नाम भी बदले गए। योगी की सरकार ने साल 2024 में अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। इनमें काशिमपुर हाल्ट को जैस सिटी, जैस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को मां कलिकन धाम, बनी को स्वामी परमहंस, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम दिया गया। साल 2023 में प्रतापगढ़ जंक्शन को मां वेल्या देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु स्टेशन को मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज को शनिदेव धाम विश्वनाथगंज किया गया। इससे पहले साल 2017 में इलाहाबाद जिले को प्रयागराज, 2018 में फैजाबाद को अयोध्या के तौर पर नाम दिया गया। वहीं मुगलसराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के तौर पर बदला गया। विश्वविद्यालय और कॉलेज की बात की जाए तो सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी को मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और औरैया मेडिकल कॉलेज को अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज नाम दिया गया। ऐसा नहीं कि नाम बदलने का काम सिर्फ 2017 के बाद शुरू हुआ है। साल 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने भी जिलों के नाम बदले। इसमें प्रबोध नगर को शामली, भीम नगर को संभल, पंचशील नगर को हापुड़, महामाया नगर को हाथरस और काशीराम नगर को कासगंज किया गया। लेकिन योगी सरकार सिर्फ उन्हीं जगहों के नाम को बदल रही है जहां साजिश के तहत सनातनी पहचान को छिपाने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्म योगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हैं। चाहे सनातन का झंडा लहराना हो, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना हो या फिर यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मिशन हो। इनसे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार काबिज है जिसके पास नीयत है और नीतियां भी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।